जय हिंद दोस्तों, मैं सिंघानिया साहब आप सभी का सिंघानिया जीएस पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इससे पूर्व आप सबों के लिए जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबों को प्रत्येक दिन टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। और ये फास्ट रिवीजन सीरीज में हम प्रत्येक दिन आप सबों के साथ 50 क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे। अगर आप सबों को इसमें कुछ मर्ज करनी है मुझे, या कुछ और चाहिए, या कुछ और करने की जरूरत है, या मुझे और कुछ करना चाहिए आप सबों के लिए, तो आप सब मुझे कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि इसमें क्या और इंक्रीज किया जाए, जिससे कि आप सबों को पढ़ने में या इस लेक्चर को सुनने में सुविधा प्राप्त हो। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज 3 प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे आज कि बौद्ध, आज हम लोग बौद्ध से जितना संभव हो सके, बौद्ध और जैन से जितना संभव हो सके हम उस एमसीक्यू को लेने का प्रयास करेंगे। और बौद्ध से रिलेटेड और जैन से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा हम उसको लेकर के और उसको एनालाइज करने का काम करेंगे। दोस्त ये फास्ट रिवीजन सीरीज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सही और सटीक आंसर होगा। हम आप लोग को भी यह प्रयास करना है कि आप सब भी खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़े और जो सही आंसर है उसको लगाए और 1 से 50 तक देखिए कि मुझे कितना हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आइए दोस्तों बिना देर किए हम आज का क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे? दोस्तों अगर हम नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक संप्रदाय के अनुयायी थे। नागार्जुन थे माध्यमिक संप्रदाय के अनुयायी। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहां स्थित है दोस्तों? तो वह है आपका विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध विहार में भगवान बौद्ध की बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? विक्रमशिला। विक्रमशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, विक्रमशिला। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी उस समय कौन सा युग चल रहा था दोस्तों? तो था आपका गुप्त काल। गुप्त काल में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय आपका जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? दोस्तों अगर नव नालंदा महाविहार की बात करें तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है नव नालंदा महाविहार। वही दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अगर हम लोग बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान नहीं है वो आत्मदमन की बात। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सिर्फ एक ही अंतर है, वह है आपका आत्मदमन की, जबकि जैन धर्म पूर्ण रूपेण आत्मदमन की बात करती है, वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करती है। दोस्तों यही अंतर है हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। जैन धर्म जहां परमोच्च आत्मदमन की बात करती है, वहीं बौद्ध धर्म परमोच्च मध्यम मार्गी की बात करती है। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही ठहराता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म में
पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है और सही ठहराता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर ए। वहीं बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? अगर हम श्रवणबेलगोला की बात करें तो कर्नाटका में स्थित है और वहां एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है जो आपको गोमतेश्वर की मूर्ति है, अपना चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका जैन धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वो थे आपको ऋषभदेव, जिसे हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ थे जो प्रथम जैन तीर्थंकर हुए। वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है आपका भगवान महावीर का जन्म हुआ था। दोस्तों भगवान महावीर का जन्म की अगर बात करें तो भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, जब वहीं भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। वही दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है महावीर जैन के मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म मृत्यु भगवान महावीर की मृत्यु यानी भगवान महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका पावापुरी। भगवान महावीर का जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपकी पावापुरी में। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर कर शब्द जो संबंधित है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्मों में एक पे एक तीर्थंकर आए, जिसमें से पार्श्वनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जबकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, वहीं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वही पूछ रहा है दोस्त जैन तीर्थंकरों में सबसे अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो भगवान महावीर हुए 24वें तीर्थंकर। वहीं ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, वहीं जबकि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? मतलब 4 गो विकल्प आपके पास दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं हुए? अपितु चंद्रप्रभा भी जैन तीर्थंकर हुए, जबकि नेमिनाथ भी जैन तीर्थंकर है। अपितु संभवनाथ भी एक जैन तीर्थंकर थे, जबकि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा दोस्तों वो होगा नाथ मुनि। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका जैन धर्म पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करता था? यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अगर दोस्तों पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में देखें जैन धर्म में तो होता था आपको कैवल्य की प्राप्ति, यानी जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो उसे हम कैवल्य की प्राप्ति भी कहते थे। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि त्रिरत्न सिद्धांत की बात करें तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान यानी सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अतः यह जो त्रिरत्न है, यह त्रिरत्न हमको जैन धर्म के बारे में जताता है या बताता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आंसर जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म के महिमा को बखान करता है? तो वह है आपका जैन धर्म। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौन किया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर है वो है आपका जैन धर्म। दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है शहादवाद सिद्धांत है।
स्यादवाद सिद्धांत भी जैन धर्मों के द्वारा चलाया गया था और यह स्यादवाद सिद्धांत भी जैन धर्मों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? दोस्तों ये अनेकांतवाद और जो सिद्धांत है या दर्शन है या जैन धर्म का सिद्धांत या दर्शन है अनेकांतवाद। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा किया गया है या किस सिद्धांत पर किया गया है? दोस्तों अगर जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण देखा जाए किस सिद्धांत पर हुआ है, तो सार्वभौमिक सिद्धांत पर हुआ है। सार्वभौमिक सिद्धांत पर हुआ है, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत पर हुआ है क्या? सृष्टि का रचना एवं पालन पोषण। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है दोस्तों वह है आपका अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा, ये जैन धर्मों का पंचलाइन है। दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका यापनीय किसका एक संप्रदाय था? दोस्तों अगर हम यापनीय संप्रदाय की बात करें तो यह संप्रदाय आपका जैन धर्म का एक संप्रदाय था, यापनीय संप्रदाय। अगर दोस्तों बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता था? यानी पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वह है आपका 14 पूर्वा। 14 पूर्वा जो था वो जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ माना जाता था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अगर प्रारंभिक जैन ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो आपको लिखा गया था अर्धमागधी में, जो अर्धमागधी उस समय का या उस काल का सबसे प्रचलित बोली होता था या भाषा होता था अर्धमागधी, जो निम्न क्लास के लोगों द्वारा भी बोला जाता था। यानी आम जनमानसों में यह अर्धमागधी प्रचलित था, इसलिए उस समय का जो प्रचलित आम भाषा था उसमें जैन साहित्य की लिखावट की गई थी। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अगर हम आरंभिक जैन साहित्य की बात करें दोस्तों तो वह है आपका थेरी गाथा। थेरी गाथा जबकि जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं है, अपितु आचारांग सूत्र भी है, सूत्र कीर्तांग भी है और बिहिकृस कल्पसूत्र भी है, बृहसित कल्पसूत्र भी है। यह तीनों जैन साहित्य का भाग्य है, अपितु थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? दोस्तों अगर हम पार्श्वनाथ के से संबंध रखने वाले या पार्श्वनाथ से संबंध रखने वाले या रखने के कारण जो जैन तीर्थ समृद्ध थे वह था आपका संवेद शिखर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका संवेद शिखर। संवेद शिखर का संबंध पार्श्वनाथ से है, अपितु इसे एक पवित्र क्षेत्र माना जाता है जैनियों के दृष्टि से। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करें दोस्तों वो थे आपका अस्तुलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था? श्वेतांबर आगम की अगर संपादन की बात की जाए तो थे पाटलिपुत्र में पहली बार
श्वेतांबर संप्रदाय का जो संपादन किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर की जो अगर प्रथम शिष्य की बात करें दोस्तों, तो वो है आपका जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य हुए और वहीं से अपना दीक्षांत समारोह प्रारंभ किए। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अगर हम आजीवक संप्रदाय की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गौशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि या किसने यह बताया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। दोस्तों अगर इस पंचलाइन की बात करें तो यह पंचलाइन आजीवक संप्रदाय के द्वारा दिया गया था, जिसका जो मुख्य प्रवर्तक थे कौन, आपका मखली गौशाल। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। अगर हम बराबर गुफाओं के उपयोग की बात की जाए किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था दोस्तों, तो वही आजीवक संप्रदाय जिसका प्रवर्तक या निर्देशक मखली गौशाल थे। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, वह कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और बौद्धियों और जैनियों के लिए दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय है, वह स्थान इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वो कौशाम्बी है जो जैनियों और बौद्ध दोनों के लिए प्रमुख है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका महान धार्मिक घटना महामस्तिका अभिषेक। दोस्तों यहां थोड़ा सा त्रुटि है, वह धार्मिक घटना महामस्तिका अभिषेक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है और किस लिए जानी जाती है। अगर महामस्तिका अभिषेक की बात करें दोस्तों, वह बाहुबली से संबंधित है, जहां यह कर्नाटका किससे संबंधित है, यहाँ महावीर बाहुबली का महामस्तिका अभिषेक किया जाता था। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं अब जो हम लोग का पॉइंट होगा वो शैव यानी शैव संप्रदाय और भगवत संप्रदाय एवं अन्य धर्म की बात करेंगे। दोस्तों यहां से हम लोग शैव संप्रदाय या भगवत संप्रदाय या जहां से भी जो भी धार्मिक रूपरेखा है वहां से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन पाएगा हम उस सबको लेने का काम किए हैं, उसको कलेक्ट करने का काम किया है। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से काहे बजा रहे हो यार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित भारत में शैव संप्रदाय थे। दोस्तों अगर हम शैव संप्रदाय की बात करें तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका मतमयूर शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका अर्धनागेश्वर मूर्ति में आधा शरीर तथा आधा शरीर भगवान शिव और आधा शरीर मां पार्वती की हुआ करता था, जिसको किसके रूप में दर्शाया गया। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एरर है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे कर लेंगे। अर्धनारीश्वर में जो तो मूर्ति थी उसमें आधा शरीर तथा आधा शरीर मां पार्वती की और आधा शरीर मां भगवान शिव की हुआ करते थे। यह आपको इंडिकेट करता है देव तथा शक्ति की, देव और शक्ति की उपासना को यह प्रदर्शित करता है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये बोल रहा है आपका नयनार कौन थे। दोस्तों थोड़ा सा ये है नयनार कौन थे। अगर नयनार की बात करें ये शैव संप्रदाय का एक संप्रदाय था, नयनार एक शैव संप्रदाय है नयनार। दोस्तों अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका भगवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान रहा। अगर भगवत संप्रदाय के विकास में किस वंश का या किस काल का अत्यधिक योगदान रहा दोस्तों, तो वह है आपका गुप्त काल में जो भगवत संप्रदाय थे वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचे और इसमें गुप्त कालियों जो राजा हुए उसमें से विक्रमादित्य प्रथम और द्वितीय की बात करें वह शैव संप्रदाय को या भगवत संप्रदाय को बहुत ज्यादा श्रेय प्रदान किए। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका
भागवत धर्म के प्रतिपादक थे? अगर भागवत धर्म के प्रतिपादक की बात करें वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भागवत धर्म के प्रतिपादक थे। वहीं बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम यह देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? अगर दोस्तों हम इस प्रश्न को फिर से पढ़े तो बोल रहा है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है या जिक्र किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वह है छंदोग्ध उपनिषद। छंदोग्ध उपनिषद एक ऐसी उपनिषद है जिसमें देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? अगर वासुदेव कृष्ण की बात करें, वही वासुदेव जिसके पुत्र कृष्ण हुए, उसी वासुदेव कृष्ण की बात कर रहे हैं हम। अगर वो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो उसमें इसका जो सही और सटीक आंसर होगा दोस्तों वो है भागवत। भागवत धर्म के भी प्रतिपादक श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण को पूजने वाले भी भागवत धर्म के अनुयायी ही हुए। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस देवता को हल के लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है? अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देवता है जिसे कंधा पे हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो है आपका बलराम। वही बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए। भगवान बलराम को कंधे पर हल लेते हुए उसको प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या है। अगर हम भागवत संप्रदाय की शक्ति के रूप की संख्या की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वह है आपका 9 शक्ति रूपों की संख्या है। शक्ति रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों? वह है 9। वही दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है। अगर हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख की बात करें तो उसमें दोस्तों बात की गई वासुदेव श्री कृष्ण की बात की गई है, जिसमें यह अंगीकृत किया गया है किसका? हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से श्री कृष्ण के पिता या फिर वासुदेव के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसी बेस नगर अभिलेख में पहली बार श्री कृष्ण को देव की उपाधि दी गई थी। दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? यानी बेस नगर अभिलेख के जो रचयिता थे हेलियोडोरस, वो कहां के निवासी थे? दोस्तों अगर हेलियोडोरस की बात करें तो हेलियोडोरस आपका था तक्षशिला के निवासी। हेलियोडोरस तक्षशिला के निवासी थे। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, भारत में अस्तित्व और आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदिक लक्षण है? अगर हम आस्तिक और नास्तिक की बात करें दोस्तों, यानी ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले की बात करें, तो इसमें अगर प्रमुखता से देखें तो इसमें आपको है देवी को प्रमाणिकता या आस्था के रूप में प्रमाणित करने की, देवी की प्रमाणिकता और उसकी आस्था में विश्वास करने की बात कही गई है। आस्तिक और अनास्तिक से मतलब है कि अगर कोई आदमी आस्तिक है तो भगवान में विश्वास करता है, अगर वो नास्तिक है तो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। अभी तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन का सही जो सटीक आंसर है वो है आपका भागवत धर्म। भागवत धर्म जो है आपको इस चीज का प्रमुखता से विवरण देता है। दोस्तों अगर बात करें हम भगवत गीता होगा, भगवत गीता कहता है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता में इस चीज की प्रकाष्ठा की गई है कि मोक्ष कहां तक संभव है और कर्म के आधार पर मोक्ष ही संभव है और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी समानता दिया गया है। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रास्थान नैकी में सम्मिलित नहीं है? मतलब यह बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रस्थान नैक में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अगर बात करें हम तो यह क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो भगवत धर्म को प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कहां था? मतलब यह प्रश्न पूछ रहा है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है क्या? वह नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य एक ऐसा जगह था जहां 60,000 ऋषि मुनि के समक्ष पूरा महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, रामायण में किस कांड में राम और हनुमान की पहली बार भेंट हुई थी? दोस्तों अगर बात करें ये किस कांड की बात है जिसमें राम ने हनुमान से मुलाकात की थी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा कृष्णकंधा कांड। कृष्णकंधा कांड में पहली बार राम और हनुमान के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों लगता है कि आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आप सबों को इसमें कुछ परिवर्तन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें कि इसमें क्या इंक्रीज करने की जरूरत है, और जिससे कि आप सबों को अपना एग्जाम में या जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो फायरमैन का हो, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी प्री हो, सब में कारगर सिद्ध होगा। अगर कुछ त्रुटि मेरे तरफ से रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इस चीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।